Assalamualaikum. I'm Naveen Iskir, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about biological classification as well as taxonomy and systematics. This is first part which basically describe how all the living organisms are classified into various groups either on basis of kingdoms as well as various other levels. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के लिए एक और टर्म यूज होती है डेट इज फाइलोजेनेटिक्स. सो बेसिकली क्लासिफिकेशन इज द सिंपली जो है वो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज. इसको फर्स्ट टाइम जो है ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने जो है वो क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इसका जो है वो नेम मेंशन है. सिमिलरली इससे रिलेटेड जो है मोस्ट कॉमन टर्म यूज होती है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, यानी वो क्लासिफिकेशन जो कि ट्रेडिशनल है, पास्ट में यूज हो रही है. दैट इज बेसिकली 7 ग्रुप्स में फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज लेवल. लाइक फर्स्ट वन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. And this type of classification system is introduced by Carlos Linnaeus, and he basically divided organisms into 7 taxonomic categories. अब यहाँ पे टर्म यूज हुई है टैक्सोनॉमिक. टैक्सोनॉमिक का वर्ड जहाँ भी आता है इसके लिए ऑफिशियल कीवर्ड यूज होता है, दैट इज नेमिंग. सो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा की टर्म्स जो हैं वो कंफ्यूज करती हैं. और नॉर्मली उससे जो है वो बहुत से एमसीक्यूज जो हैं वो पास पेपर्स में आए भी हुए हैं कम्पिटिटिव टेस्ट के, जिसमें से जो है वो फाइलोजेनेटिक्स है, इसके अलावा जो है ये टैक्सोनॉमी है, सिमिलरली सिस्टमैटिक्स है, क्लेडोग्राम, फाइलोजेनेटिक ट्री. सो दीज आर सम फ्यू वन. एंड देन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में की गई है. इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी. नॉर्मली जो कम्पिटिटिव टेस्ट में स्पेशली 17 और 18 ग्रेड के जो जॉब से रेलिवेंट टेस्ट होते हैं, इवन एट एडमिशन टेस्ट भी जो BS के एमफिल एज वेल एज PhD लेवल पे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट होते हैं, उनके अंदर ये टर्म्स से काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं. टैक्सोनॉमी से, फाइलोजेनेटिक से, टैक्सॉन से एंड सिस्टमैटिक से, इसके अलावा क्लेडोग्राम से. तो बेसिकली इन टर्म्स को मेमोराइज करने का सबसे सिंपलेस्ट वे यही है कि इनकी जो है वो की वर्ड्स की फॉर्म में जो है इनको जो है वो अंडरस्टैंड किया जाए. बेसिकली टैक्सोनॉमी जो है ये ब्रांच तो है बायोलॉजी की, लेकिन ये स्पेसिफिक है फॉर नेमिंग, यानी इसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर लें या फिर डिस्क्राइब कर लें ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स. यानी जो हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग पढ़ते हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स, कॉमन नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो सब जो है इट्स टैक्सोनॉमी के अंडर आता है. सिमिलरली अगर हम टैक्सोनॉमिक सिस्टम के साथ टर्म यूज हुई हो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देन इट इज रेफर्ड एज फाइलोजेनेटिक्स. तो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट हमेशा इसी तरह से होती हैं. अगर जस्ट उन्होंने नेमिंग को मेंशन किया है, स्टेटमेंट किसी भी एंगल से आ सकती है, तो देन राइट ऑप्शन इज टैक्सोनॉमी. While if there is mentioned evolutionary relationship with respect to taxonomic system, then right option is phylogenetics. And there is another term that is particular group of organisms with some certain characteristics. यानी ऐसा ग्रुप जिसकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, characteristics होती है, उसको हम कहते हैं टैक्सॉन. लाइक एग्जाम्पल दी हुई है स्नेल्स जो है वो बिलोंग टू टैक्सॉन, जो क्लास उसकी नेम है क्लास गैस्ट्रोपोडा. यानी ये स्पेसिफिकेशन है. टैक्सॉन का भी एमसीक्यू जो है वो पास पेपर्स में ऑलरेडी आया हुआ है. इसकी डेफिनेशन का ही नॉर्मली आता है, और डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट एंगल से आती है. देन नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक के लिए जो बेसिक कीवर्ड है दैट इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मीन सिस्टमैटिक्स में डाइवर्सिटी की स्टडी है विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन, जबकि जो फाइलोजेनेटिक्स है इसके अंदर जो है एवोल्यूशनरी स्टडी तो है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू नेमिंग और टैक्सोनॉमी. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कि जब डाइवर्सिटी का वर्ड आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन, देन इट इज सिस्टमैटिक्स, नॉट फाइलोजेनेटिक्स. सो सिस्टमैटिक्स को जो फर्स्ट टाइम ज़्यादा इस पे काम किया है, मोस्ट रेवोल्यूशनरी वर्क, वो है चार्ल्स डार्विन. उसका मेन वर्क जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो दिस इज बेसिकली नॉर्मली इस तरीके से भी एमसीक्यू पास्ट पेपर्स में आया हुआ है कि द साइंटिस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद सिस्टमैटिक्स. तो नेम्स डार्विन है, इसके अलावा मेंडल है, देन एरिस्टोटल है, लाइनियस है. तो बेसिकली दैट इज डार्विन. एंड देन सिस्टमैटिक्स को जो बेसिकली स्टडी किया जाता है वो डिफरेंट एरियाज की बेस पे स्टडी किया जाता है. उसमें फॉसल रिकॉर्ड है, कंपैरेटिव होमोलॉजीज जिसके अंदर हम होमोलॉजी भी पढ़ते हैं, एनालॉजी भी पढ़ते हैं. देयर आर टू कंट्रास्टिंग
traits, then cladistics and comparative sequencing of DNA and RNA and molecular clocks, जिसमें इसका डे नाइट का साइकिल आ जाता है। और जो क्लेडिस्टिक्स है इसको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्टली यू मस्ट नो अबाउट क्लेडोग्राम। नॉर्मली इन टर्म्स को ऐड करने का पर्पज़ ये है कि जो कम्पिटिटिव टेस्ट में जैसा फाइलोजेनेटिक ट्री, क्लेडोग्राम, इनसे जो एमसीक्यूज आते हैं, अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो देन हम उसको जो है वो इजीली मार्क कर सकते हैं, क्योंकि उधर जो स्टेटमेंट आएगी वो नॉर्मली जो है वो न्यू ही होती है सबके लिए। कभी भी आपकी पढ़ी हुई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती, बट कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है। लाइक इन केस ऑफ क्लेडोग्राम, क्लेडोग्राम बेसिकली स्टडी है कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि एग्जिस्टिंग स्पीशीज में यानी ऑलरेडी फाउंडिंग स्पीशीज के अंदर पाया जाता है, और इसको हम ब्रांचिंग ट्री की फॉर्म में जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा रिलेट करते हैं, इसको हम फैमिली ट्री भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये रिलेटेबल ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होता है जिनका कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स शेयर हो रहा होता है। जिस तरह अगर ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स है, मीन्स इनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम का जो करेक्टर है वो शेयर्ड है। सो दिस टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन होती है और जो ये चार्ट बनता है उसे कहते हैं क्लेडोग्राम, और इसकी जो स्टडी होती है उसे कहते हैं क्लेडिस्टिक्स। सो बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कि जो क्लेडोग्राम का एक और स्पेसिफिक करेक्टर है कि इसके अंदर टाइम लाइन इंडिकेट नहीं करता, वाइल जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाइन होता है। यानी अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक ट्री की और उसकी स्टडी को फाइलोजेनेसिस कहते हैं, इसके अंदर एक तो मॉडर्न स्पीशीज प्लस एक्सटिंक्ट वन आती है। तो इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो क्लेडोग्राम है वो जस्ट एग्जिस्टिंग का है, इसके साथ मॉडर्न स्पीशीज भी हैं। सेकेंडली जो है इसके अंदर टाइम इंडिकेशन होती है, यानी ईरा के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम के हिसाब से जो है वो डिवीजन होती है। थर्डली यहाँ पे एक और टर्म मेंशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। बेसिकली वो मेथड जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को इन्हीं शेयर डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी जिसमें हम उनका क्लेडोग्राम बनाते हैं, उनका ब्रांचिंग ट्री बनाते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं क्लेडिस्टिक्स, और इसको हम फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। सिस्टमैटिक मीन्स एक स्कीम है शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो दैट्स वाई अगर फाइलोजेनेटिक के साथ सिस्टमैटिक्स लगे मीन्स दैट इज रिलेटेबल टू क्लेडिस्टिक्स, वाइल अगर जस्ट फाइलोजेनेटिक्स है तो डेट इज रेलिवेंट टू फाइलोजेनेटिक ट्री। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट में जो लिटिल बिट डिफरेंस है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। और अगर इनकी जो है वो पिक्टोरल डायग्राम देखी जाए तो उसकी जो है वो ओवरऑल लुक इस तरह की होती है कि ये ट्री लाइक होता है, डेट्स वाई। और ये ब्रांचिंग ट्रीज को हम ब्रांचिंग ट्रीज भी कहते हैं कि ये जस्ट जो है वहाँ से ब्रांचेज एक्सट्रैक्ट हुई होती है, लेकिन इनका ओवरऑल इंसेस्टर जो है वो सेम है, सेम करेक्टर जो है वो शेयर करें। नॉर्मली वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल आती है। अब इसका जो एमसीक्यूज है, जितनी मैंने डायमेंशंस बताई हैं उनकी डेफिनेशन की, उनकी एग्जिस्टिंग मॉडर्न की, इसके अलावा जो है वो टाइम लाइन की और उनकी स्टडी की कि क्लेडिस्टिक कहते हैं या फाइलोजेनेटिक्स, उनसे भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो इसका एमसीक्यूज आता है वो इनकी एग्जाम्पल से भी आता है। जिस तरह ये द एग्जाम्पल, अगर इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स होती है वो है वर्टिब्रेट्स, यानी ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, तो वो है क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम की फॉर्म में जो है इसकी एग्जांपल है। सिमिलरली फाइलोजेनेटिक ट्री की, तो इनके किसी भी जो है वो डायमेंशन से क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी कम्पिटिटिव टेस्ट में, आपको पास पेपर्स में ये मिल जाएंगे। देन here are some MCQs that are relevant to biological classification. फर्स्ट वन इज व्हाट इज टैक्सॉन। अब टैक्सॉन की डेफिनेशन किसी भी एंगल से आ सकती है। तो नॉर्मली अगर मेन कॉन्सेप्ट हो कि बेसिकली ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का विद सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी बेस पे हम उसको कोई खास रैंक दे देते हैं कि आइदर वो किंगडम है या फिर वो फाइलम है या जीनस है, वट। तो बेसिकली उसका जो है वो कोई ना कोई रैंक होता है। देन नेक्स्ट वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, अगर जस्ट वर्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का तो वो सिंपल जो है वो एवोल्यूशन के लिए टर्म यूज होती है। फाइलोजेनेटिक का ऑफिशियल मीन ही एवोल्यूशन है, लेकिन अगर आप फाइलोजेनेटिक के साथ सिस्टमैटिक्स लगा हुआ है तो देन वो क्लेडिस्टिक्स की भी है, इसी तरीके से डाइवर्सिटी की भी है। तो यानी इसके साथ एसोसिएटेड वर्ड्स की वजह से जो है इसकी फिर ओवरऑल मीनिंग चेंज होता है। देन स्मॉलेस्ट टैक्सोन जो है डेट इज स्पीशीज। ओवरऑल जो 7 हायरार्किकल सिस्टम है उसमें से स्मॉलेस्ट वन जो है वो स्पीशीज है, वाइल द लार्जेस्ट वन जो है डैश वो किंगडम है। देन नेक्स्ट विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस तरीके से भी आ सकता है कि क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट कौन सा है, तो डेट इज स्पीशीज, क्योंकि स्पीशीज एक मेन जो है वो बेसिक यूनिट है।
देन नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन। अब नॉर्मली अगर एवोल्यूशन की स्टडी होती तो वो था फाइलोजेनेटिक्स, लेकिन यहाँ पे टर्म यूज हुई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमने वैरायटी को स्टडी करें, उनकी क्लासेस को स्टडी करें, डेट इज सिस्टमेटिक्स। सिमिलरली अगर यहाँ नेमिंग मेंशन होता, बेशक वो विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन होता है, यानी अगर नेमिंग की टर्म है देन दैट इज टेक्सोनमी, एंड अगर वो क्लासिफिकेशन या वैरायटी है विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन देन वो सिस्टमैटिक्स है। सिमिलरली क्लेडिस्टिक के केस में या तो उसका कोई शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स है या ब्रांचिंग ट्री की बात हुई है, तो देन जो है फिर हमने राइट ऑप्शन मार्क करना है क्लेडिस्टिक। अगर हम इस तरह कीवर्ड्स की फॉर्म में अपने कंसेप्ट क्लियर करें तो हम इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको इजीली जो है वो टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रांचिंग ट्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज। अब जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज मीन्स जो क्लेडोग्राम है, उसका ब्रांचिंग ट्री को क्या कहते हैं, डेट इज क्लेडोग्राम, फैमिली ट्री और फाइलोजेनेटिक ट्री। तो ये दोनों तो एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है, बट क्लेडोग्राम को हम फैमिली ट्री भी कहते हैं, सो दैट्स वाई बोथ ए एंड बी। और नॉर्मली जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता वो जस्ट क्लेडोग्राम लगा देंगे, तो दैट इज रॉन्ग वन। सो बेसिकली कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जो है वो इसी तरीके से एमसीक्यूज जो है वो डिजाइन होते हैं। होप यू कैन गेट माई पॉइंट। So wish you good luck.